हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। शाम के 3:15 बजे का टाइम हुआ है और जो है मैं अपनी चाय बना के चाय पीने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से कुछ काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे जो कि मेरे को आज निपटाने हैं। तो बस ये हुआ, चाय पी के शाम के खाने की तैयारी करके और उसके बाद जो है मैं अपने जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं उनमें लग जाऊंगी। तो शाम को मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल दलिया, जिसके लिए दलिया जो है वो मैंने भिगो दिया है। और दलिए को अगर 1.5-2 घंटा भिगो दो ना तो वो फूल जाता है और उसके बाद काफ़ी अच्छा बनता है। जैसे नमकीन चावल या यूँ कह लें वेजिटेबल पुलाव बनता है ना, उस तरीके का टेक्सचर और उसी तरीके का जो है टेस्ट दलिए में आता है। डायरेक्ट भी आप जब आपको बनाना है उसी टाइम उसको भून के और बना सकते हैं, बट मैं मोस्टली जो है दलिए को भिगो के ही बनाना प्रेफर करती हूँ। अच्छे से फूल जाता है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और खिला खिला काफ़ी अच्छा जो है दलिया बनता है। तो जी यहाँ दलिया मैंने जो है वो भिगो दिया है और मेरा ये जो कंटेनर है जिसमें मैं खाना बनाने के लिए पानी भर के रखती हूँ, ये भी खाली हो रखा था। तो मुझे ये हुआ कि लगे हाथ में इसको भी भर देती हूँ। किचन के अपने पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने आगे के कामों में लगूंगी, क्योंकि जो काम मेरे पेंडिंग है और जो आज मैंने निपटाने की ठान रखी है कि भाई वो सारे के सारे ही मुझे बाहर बालकनी में ही करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको ना शाम को करना ही जो है सूटेबल होता है, कि अगर ये सब काम हम शाम को निपटा लेते हैं तो सुबह के बाकी के काम हमारे काफ़ी इजी टू मैनेज हो जाते हैं। और अगर ये जो आज जो मैंने काम करने हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, अगर इनको हम सुबह में लेके बैठते हैं ना तो या तो सुबह के काम हमें बहुत जल्दी 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 निपटाने पड़ते हैं, या फिर जो है हमारे सुबह के काम सारे डिले हो जाते हैं। तो ये इस तरीके के काम जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि शाम को ही इनको मैं करूँ। और प्लांट्स वगैरह अगर आपको रिपोर्ट करने हैं, नए पौधे खरीदे हैं, उनको आपको अगर दूसरे जैसे कई होते हैं पॉलीथीन में आते हैं और जो बैग्स होते हैं, कट्टे जो होते हैं उसमें आते हैं, तो उनको अगर हमें पॉट में या गमलों में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट टाइम जो है वो शाम का होता है। क्योंकि सुबह में हम करते हैं ना तो उसके बाद धूप लगती है, धूप में जो पौधे होते हैं वो एनर्जी जो जैसे हम उसको शिफ्ट करते हैं तो वो उसकी जड़ अभी मजबूत नहीं हुई होती है, पकड़ उसने मिट्टी में नहीं करी होती है, तो पौधा मुरझाने का या मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शाम का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है पौधों को, जो नए पौधे हैं उनको अपने गमलों में शिफ्ट करने के लिए। और मैं हमेशा ही एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं पौधे लेके आती हूँ, नए पौधे जब लेके आती हूँ तो उनको मैं लाते ही डायरेक्ट जो है गमलों में ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ। पहले मैं उनको 1 से 1.5 हफ्ता जो है अपने घर में एज इट इज़ रखती हूँ, चाहे वो पॉलीथीन में हो, चाहे कट्टे में हो, या फिर जो काले गमले में पौधे आते हैं वो काले गमलों में हो, उन्हीं में मैं उनको पानी डालती हूँ। क्योंकि मेरे घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं उन पौधों को सेटल होने देती हूँ और 1 हफ्ते के बाद जो है मैं उनको गमलों में ट्रांसफ़र करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और पौधे जो है वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब पौधे को नर्सरी से लेके आते हैं या किसी पौधे वाले से लेके आते हैं ना, तो डायरेक्ट उसको आप ट्रांसफ़र ना करें। उसको 2 4 5 दिन के लिए या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए आप एज़ इट इज़ उसको अपने घर में रखें और प्रॉपर जो है उसकी वाटरिंग वगैरह करें। तो और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं नया पौधा लगाती हूँ तो पहले मैं गमले की पूरी मिट्टी को खाली करती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत अगर मेरे पास खाद है, नीम खली है, जो भी मैं इसमें डालती हूँ वो ऐड करके और उसके बाद जो है मैं पौधा इसमें लगाती हूँ। ऐसा नहीं है, पहले मैं करती थी कि जो गमले में मिट्टी है उसी को मैंने थोड़ी सी खुदाई करी और उसमें अगर एक्स्ट्रा मिट्टी है निकाल के उसी में पौधा लगा दिया, या अगर मिट्टी इनफ भी है तो उसकी खुदाई करके उसमें नया पौधा लगा दिया। लेकिन जो अब ये नया माली मेरे यहाँ आने लगा है, इसने मुझे कुछ एक चीज़ें बताई हैं, कुछ एक टिप्स बताई हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और जब से मैं ये टिप्स फॉलो करने लगी हूँ ना, मेरे प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। और अब ये रहता है कि प्लांट्स मेरे मरते भी नहीं हैं। मेरे जो प्लांट्स मैं लगाती हूँ वो सब सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत अच्छे से जो है ग्रो करते हैं। मेरी बालकनी में काफ़ी हरियाली रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है।
शाम के टाइम बैठने में, सुबह उठने के बाद जैसे चाय वगैरह पीना है या वैसे थोड़ा सा फ्रेश एयर लेनी है, सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है, तो अगर बालकनी में जो है ग्रीनरी रहे, पौधे रहें तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है पौधों की, गमलों की अल्टा पल्टी भी की है और जो जो पौधे मेरे पास थे उनको मैंने गमलों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। मिट्टी जो है वो मैं एक्स्ट्रा अपने पास रखती हूँ। मिट्टी जो रहती है ना वो हम लोग गांव से लेके आते हैं, तो जैसे ही मेरा कट्टा ख़त्म होता है या मिट्टी मेरे पास ख़त्म हो जाती है और मुझे ये लगता है ना कि जैसे मुझे और गमले चाहिए हैं या मुझे गमलों में भरने के लिए मिट्टी चाहिएगी, तो मैं गांव से जो है कट्टा भर के मंगा लेती हूँ। और ये 4 जो है दही के डब्बे मैंने मंगवाए थे, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ जिनको स्टोर करने के लिए ना इस तरीके के डब्बों का होना बहुत ज़रूरी है। जो मार्केट से कंटेनर आते हैं उनमें आप हर चीज़ स्टोर करके नहीं रख सकते हो। फिर हम लोग जैसे घी मंगाते हैं तो गांव से मंगाते हैं भैंस का घी, और उसके लिए भी मुझे डब्बों की ज़रूरत पड़ती है, डोलियों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि डोली खाली नहीं होती है, तो अगर इस तरीके के डब्बे मैं अपने पास हमेशा ही रखती हूँ। और सरसों का तेल है वो भी हम लोग, जैसे सरसों हमारे यहाँ खेत में ही होती है, तो खेत की सरसों का हम मील से तेल निकलवाते हैं। उसका पीपा आता है, पूरा जो टिन आता है लोहे का, तो उसमें से तेल निकालना बार बार ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार में ही उस टिन को इस डब्बे में पलट लेती हूँ, तो इसमें से तेल निकालना और यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। तो इस वजह से ये इस तरीके के डब्बे हमेशा ही मेरे पास होते हैं, और इनको मैं अच्छे से मांज धो के और सुखा के रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तब जो है मैं इनको यूज़ कर पाऊँ आसानी से। और एक डब्बे में जो है मुझे अभी तेल डालना ही है, क्योंकि टिन आया हुआ है मेरे पास और वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का जो तेल बचा हुआ था तो वही मैं यूज़ कर रही थी। अभी जो लास्ट ईयर वाला तेल था वो आई थिंक एक बार या दो बार मेरी बॉटल्स भर जाएंगी, उतना बचा हुआ है। तो इसलिए जो है मैंने ये डब्बे साफ़ करके रख लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब हम खुशी को ड्रॉप करने के लिए गए थे तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था, तो वही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोगों की फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे की, और सेम डे श्राद्ध की अमावस थी। तो सुबह अमावस निकाल के 4:15 के अराउंड हम लोग घर से निकल गए थे। और जब भी जैसे मैं अभी भी खुशी के पास गई थी तो सुबह 7 बजे की ही फ़्लाइट से गई थी, तो 4 सवा 4 के अराउंड ही हम लोग घर से निकलते हैं। फॉर सेफ़र साइड 2 घंटा पहले फ़्लाइट से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि चेक इन करने के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। तो कोशिश यही होती है कि जब जो टाइम फ़्लाइट का है उससे 2 घंटा पहले जो है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाए। एयरपोर्ट पे चेक इन के बाद मैंने लकी खुशी को भेज दिया था लगेज के लिए, और मैं मेन एंट्रेंस पे वेट कर रही थी मम्मी और का। मम्मी, भाई, भाभी, दिया, मन्नू सब लोग हमारे साथ गए थे, क्योंकि जिस दिन अमावस वाले दिन हम लोग गए हैं खुशी को छोड़ने, तो पापा को गए हुए 10-11 दिन ही हुए थे। तो उस टाइम पे ना माहौल बहुत ज़्यादा टेंस्ड था, सब लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, सबसे ज़्यादा मम्मी। तो बस हम लोगों ने, बहन भाइयों ने ये डिसाइड किया कि मम्मी को लेके जाते हैं, थोड़ा सा जगह चेंज होगी, माहौल चेंज होगा, खुशी को सेटल होते हुए देखेंगी तो थोड़ा सा हो सकता है कि माइंड रिलैक्स हो जाए। चल पड़ेंगे ना, ये रे आगे, ये रे, हाँ नानी का ये रहा, मन्नू के पास मामा हो रहे आगे। बहुत करते हैं। खुशी को लेके कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि खुशी का किस चीज़ में एडमिशन हुआ है और कहाँ पे एडमिशन हुआ है, उसका मन लगा या नहीं लगा, वो कैसी है, सेटल हुई कि नहीं हुई। तो जी खुशी का एडमिशन मेडिकल फील्ड में हुआ है और कर्नाटका में उसका कॉलेज है। इससे ज़्यादा डिटेल या बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेस तो मैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कहें मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। होप कि आप लोग समझेंगे फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। और उसका मन जो है लग गया है, थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। देखें, बच्चे जब पहली बार अपनी फैमिली से दूर जाते हैं ना,
तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मन लगना, लेकिन लगाना पड़ता है अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, लाइफ के लिए, है ना। और हमारी इस फ़्लाइट में ऑलमोस्ट सारे ही जो है इसी की क्लास के बच्चे थे, फर्स्ट ईयर मेडिकल के। तो जो क्योंकि 22 तारीख की रिपोर्टिंग थी, तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे 20-21 को ही गए हैं। और ये मतलब सब हंसी मजाक ऐसे ही चल रहा था। जैसे माहौल मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा टेंस्ड था, तो हम लोग उसको थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा ही जो है टेंशन में थी, और आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि बहन भाई बच्चे, इसीलिए हम लोग सब लोग साथ निकले कि 2-3-4 दिन का जो भी रहेगा, थोड़ा सा एक जगह चेंज होगी तो थोड़ा सा मूड चेंज होगा। अभी चलते थैंक यू मैम। अच्छा भी है, थोड़े दिन बाद एक और होटल में चेक इन करने के बाद मैं, अन्नू और दिया हम लोग आ गए थे सीधा खुशी के हॉस्टल, इसका जो है रूम सेट करने के लिए। और यहाँ इसकी रूममेट जो है पहले से ही आई हुई थी, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 5 सितंबर का था, और बहुत सारे बच्चे आए थे। तो हम लोग क्या था कि उस टाइम रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो खुशी का लगेज रूम में रख के और हम वापस चले गए थे। लेकिन ये खुशी की जो रूममेट है वो 3 सितंबर को आई थी, तो वो 3 सितंबर से रूम में ही रह रही थी, क्योंकि उस टाइम तक काम पूरा हो चुका था। सो यहाँ पे जो है हम लोग साफ़ सफाई करके पूरा, मतलब जैसे वार्डरोब को पूरा एक बारी कपड़ा लगा देंगे। वैसे तो अभी जैसे रेनोवेट हुआ ही है, तो पेंट वेंट सब नया हुआ है। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है इनका, और रूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बच्चों के हिसाब से है स्पेस काफ़ी अच्छा। और इंडिविजुअल टेबल्स हैं, इंडिविजुअल बेड्स हैं, छोटा सा किचन है, सारी ही फैसिलिटी एक ही रूम में जो है हॉस्टल वालों ने प्रोवाइड कराई हुई है। तो यहाँ जो है डस्टिंग के कपड़े हम लोग घर से ही लेके गए थे। सो पूरा अच्छे से एक बारी कपड़ा लगा के, और उसके बाद जो है हम इसका सामान अरेंज करेंगे। क्योंकि हमें ये था ना कि अभी जाते ही जैसे अपना, हम लोग आए तो इसलिए थे कि शायद हो सकता है कि रूममेट ना आई हो, तो ये अपना जो है चॉइस से बेड ले लेगी। क्योंकि जब हम आए थे सितंबर स्टार्टिंग में, तो हम लोग मतलब खुशी सेलेक्ट करके गई थी कि विंडो के पास वाला बेड मैंने लेना है। बट ये जो रूममेट है इसकी, वो पहले ही आ गई थी और वो पहले ही अपना ले चुकी थी। सो ये वाला बेड जो है खुशी को मिला, लेकिन ये बेड भी काफ़ी अच्छा है, वो बिल्कुल विंडो के नीचे है। तो ये वाला बेड भी देखो ठीक है। अभी बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, हर चीज़ अपनी चॉइस के हिसाब से हर जगह पे नहीं चलती है, और ये बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पूरा जो है डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और अन्नू ने जब तक इसके लगेज से बैग कपड़े निकाल के हैंगर में लगा लगा के और दे दिए थे, तो मैंने साथ साथ अलमीरा में लगा दिया। बाकी का सामान खुशी खुद लगा रही है। और ये इसके खुशी का ही स्टडी टेबल है इसके बेड के साथ, और इसकी जो रूममेट है उसका स्टडी टेबल है उसके बेड के सामने। तो उसका स्टडी टेबल थोड़ा बड़ा है, खुशी का स्टडी टेबल छोटा है, क्योंकि खुशी का कबर्ड बड़ा है, उस का रूममेट का कबर्ड थोड़ा छोटा है, तो इस हिसाब से इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं। सो यहाँ ये बुक शेल्फ है इसका, तो बुक शेल्फ़ को भी एक बारी जो है मैं अच्छे से पूरे की डस्टिंग कर दूंगी, ताकि अपनी बुक्स वगैरह रखे, सामान और चीज़ें रखे। क्योंकि एक बार जैसे ना पढ़ाई शुरू हो जाएगी, फिर प्रेशर इतना हो जाता है कि बच्चों के पास ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं रहता है। और जैसे रिपोर्टिंग 22 तारीख की थी, तो स्टार्टिंग के 3 दिन में हॉस्टल वालों ने अलाउ किया हुआ था कि पेरेंट्स आ सकते हैं और अपने बच्चों के रूम्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो सबके ही पेरेंट्स आए हुए थे रूम वगैरह अरेंज करके, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे कैंपस टूर पे। ये कॉलेज की ही बस थी, यूनिवर्सिटी की, और यूनिवर्सिटी ने ही जो है कैंपस टूर पेरेंट्स के लिए अरेंज किया हुआ था। ये पूरे के पूरे जो है फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, और इससे ज़्यादा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जगह जगह जो है बोर्ड लगे हुए थे।
थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस के चलते और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।